आप उनके साथ हैं जिनसे आपने हमेशा साथ रहने का वादा किया था, पर कुछ रुक गया है। आपका बॉडी जो पहले बिना कहे सब समझ जाता था, अब बिल्कुल ही चुप है। आपके हाथ उन्हें छूने से पहले ही हिचकिचाते हैं। बॉडी पास आने से पहले ही एक डिस्टेंस क्रिएट कर लेती है। आप खुद से पूछते हैं, क्या मेरे अंदर कुछ टूट गया है? क्या मुझ में कोई कमी आ गई है? पर मेरी बात ध्यान से सुनिए, आपके अंदर कुछ टूटा नहीं है, आप इवॉल्व हो गए हैं। और ये बदलाव आपकी सबसे बड़ी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ है। आज मैं आपको एक ऐसे रास्ते पर ले जाऊंगा जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। इस जर्नी का वो हिडन पहलू जहां फिजिकल डिजायर शांत हो जाती है और सोल की प्यास जाग उठती है। तो चलिए, बिना किसी शर्म के, बिना किसी गिल्ट के आज इस सच का सामना करते हैं। ओम नमः शक्ति शिवाय। हेलो डिवाइन सोल्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ए आर डिवाइन यूनियन। इस चैनल पर हम इस जर्नी के उन गहरे राजों को डिकोड करते हैं जिन्हें लोग अक्सर समाज या शर्म की दीवारों के पीछे छुपा देते हैं। तो तैयार हो जाइए इंटीमेसी को एक बिल्कुल नए नजरिए से समझने के लिए। सबसे पहली बात जो आपको कोई नहीं बताएगा, आपके अंदर की जो डिजायर है वो खत्म नहीं हुई है, वो अपग्रेड हो गई है, ऊपर उठ गई है। आपकी स्पाइन यानी रीढ़ की हड्डी के बेस पर रूट चक्र मूलाधार होता है, जहां हमारी बेसिक फिजिकल एनर्जी वास करती है। जब आप पहले फिजिकल इंटीमेसी में इन्वॉल्व होते थे तो ये एनर्जी नीचे ही जलती थी, लोअर चक्रा में, एक आग की तरह। पर जब आप अपने काउंटर पार्ट से टकराते हैं या स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुजरते हैं तो ये आग धीरे धीरे ऊपर की तरफ शिफ्ट होने लगती है, रूट से नाभि तक, नाभि से हार्ट चक्र तक, थ्रॉट तक और फिर आपके क्राउन तक। अब आपकी सारी इच्छा बॉडी के निचले हिस्से में नहीं बल्कि आपकी हायर कॉन्सियसनेस में समा गई है। आप फिजिकल रिलेशन से बोर नहीं हुए हैं, आप बस एक डीपर स्पिरिचुअल कनेक्शन की ओर शिफ्ट हो गए हैं। ये कोई डिसऑर्डर नहीं है, ये आपका इवोल्यूशन है। ये वही प्रोसेस है जिसे हमारे प्राचीन ग्रंथों में कुंडलिनी अवेकनिंग कहा गया है। तो उस फिजिकल आग को जबरदस्ती मत भड़काइए, उसे ऊपर उठने दीजिए। आपका असली सुकून वही है। दूसरी बात, और ये बात सुनते ही आपका सारा गिल्ट पिघल जाएगा, आप अपने पार्टनर को नो कहकर उन्हें रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं। आप अपनी ऊर्जा को एक नई दिशा दे रहे हैं। इसे रीडायरेक्शन कहिए, रिजेक्शन बिल्कुल भी नहीं। अब जैसे इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कोई बहती हुई नदी, अगर उसका एक रास्ता बंद हो जाए तो वह अपना दूसरा रास्ता बना लेती है। वह बहना नहीं छोड़ती, बस दिशा बदल लेती है। आपकी एनर्जी भी बिल्कुल वैसी ही है। वह आपके पार्टनर से दूर नहीं जा रही, वह आपके भीतर की एक हायर फ्रीक्वेंसी की ओर बह रही है। तो जब आप कहते हैं मैं आज मेंटली या फिजिकली तैयार नहीं हूं, तो असल में आप कह रहे हैं मेरी ऊर्जा आज कहीं और फ्लो कर रही है, मेरे अपने भीतर। ये माइंडसेट शिफ्ट आपका सबसे बड़ा हथियार है, क्योंकि जब आप ये समझ जाएंगे तो न आपको गिल्ट होगा और न आपका पार्टनर रिजेक्टेड फील करेगा। आप उन्हें बेहतर तरीके से समझा पाएंगे और वो आपकी नदी का ये नया रास्ता देख सकेंगे। तीसरी बात, और ये आपके रिलेशन के लिए सबसे रिवोल्यूशनरी साबित हो सकती है। शब्दों और शरीर से नहीं बल्कि एनर्जी की भाषा में बात करना शुरू कीजिए। तो इसे जो है करना कैसे है वो मैं आपको बताता। अपने पार्टनर के साथ इंटीमेसी की एक नई रिचुअल बनाइए जिसमें बॉडी इन्वॉल्व ना हो और सोल इन्वॉल्व हो। सबसे पहला, आई गेजिंग। हर दिन 5 मिनट चुपचाप एक दूसरे की आंखों में देखिए, बिना छुए, बस एनर्जी को एक्सचेंज होने दीजिए। सेकेंड, सोल कनेक्शन। एक साथ मेडिटेशन कीजिए, पास बैठिए, हाथ पकड़े बिना पर दिल जुड़े हों। रीडिफाइनिंग टच। टच की परिभाषा बदलिए, कंधे पर हल्का हाथ, सिर से हिलाना बिना किसी फर्दर एक्सपेक्टेशन के। पता है आपका पार्टनर असल में क्या चाहता है? वो सिर्फ सेक्स नहीं चाहता, वो देखा जाना, टू बी सीन चाहता है। वो महसूस किया जाना, टू बी फील्ड चाहता है। जब आप बिना छुए उनकी आंखों में डूब जाएंगे तो वो पहले से कहीं ज्यादा फुलफिल्ड महसूस करेंगे और वो खुद ब खुद समझ जाएंगे कि ये फिजिकल दूरी असल में एक नई स्पिरिचुअल
क्लोजनेस है। ब्रह्मचर्य कोई धार्मिक दबाव या फिर रिलीजियस प्रेशर नहीं है। ये एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी मैनेजमेंट टूल है। जब आप तय करते हैं मैं कुछ समय के लिए अपनी एनर्जी को लीक नहीं होने दूंगा, मैं उसे अपने भीतर स्टोर करूंगा ताकि मैं अपनी गहराई में उतर सकूं। इसे अपने पार्टनर के सामने एक स्पिरिचुअल प्रोजेक्ट की तरह रखिए, न कि उनसे दूरी बनाने के बहाने की तरह। उन्हें प्यार से बताइए मुझे खुद को हील करने के लिए अपनी एनर्जी को कुछ समय के लिए अंदर समेटना है ताकि मैं एक बेहतर इंसान बन सकूं, और ये हमारे रिश्ते के लिए ही अच्छा है क्योंकि अ हील्ड मी मीन्स अ बेटर अस। अब आगे जो मैं बताने वाला हूँ ये कॉन्सेप्ट आपको इंटरनेट पर शायद ही कहीं और मिलेगा। अपने काउंटर पार्ट से यानी ट्विन फ्लेम से टकराने के बाद आपके अंदर की जो एनर्जी है वो पूरी तरह से बदल जाती है। पहले आप और आपके पार्टनर एक यिंग यांग यानी डीएफ एनर्जी और डीएम एनर्जी की तरफ अट्रैक्ट होते थे, पर अब आप अपने काउंटर पार्ट की एनर्जी से जुड़ चुके हैं जो आपकी परफेक्ट पोलरिटी है। इसका मतलब आपके अंदर की जो मस्कुलिन या फेमिनिन एनर्जी थी वो अब बैलेंस हो गई है क्योंकि वो 5D में अपने असली काउंटर पार्ट से जुड़ गई है। अब आप अपने करंट पार्टनर के साथ उस पुरानी पोलरिटी पर वाइब्रेट नहीं कर रहे। अब आप दोनों की एनर्जी एक जैसी हो गई है, जैसे दो मैग्नेट्स के एक ही सिरे जो आपस में चिपकते नहीं हैं। ये कुछ गलत नहीं हुआ है, ये एक नया स्पिरिचुअल अलाइनमेंट है। इसे नएपन में अपना एक स्पिरिचुअल पार्टनरशिप बना सकते हैं जहां फिजिकल इंटीमेसी न हो पर लाइफ पर्पस, मेडिटेशन और ग्रोथ एक साथ हो सकती है। अब मैं जो बताने वाला हूँ ये थोड़ी कड़वी हो सकती है पर सच है। अब तक हमने बात की कि अगर पार्टनर समझदार हो, पर क्या हो अगर वो न समझे। अगर आपके पार्टनर के लिए प्यार का मतलब सिर्फ और सिर्फ फिजिकल नीड्स पूरी करना है और वो इस बदलाव को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, तो आपके पास दो ही रास्ते बचते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है कॉम्प्रोमाइज। आप अपनी सोल की आवाज को इग्नोर करें और जबरदस्ती इस रिश्ते में फिजिकल रहे। ट्रस्ट मी, ये रास्ता आपको डिप्रेशन और खुद से नफरत की तरफ ले जाएगा। ये बिल्कुल भी मत कीजिएगा। सेकेंड है क्लैरिटी। आप बहुत शांति और हिम्मत से अपनी बाउंड्रीज सेट करें। मैं बदल गया हूँ, मैं बदल गई हूँ, मेरी प्रायोरिटी बदल गई है। मैं आपसे प्यार करता हूँ या करती हूँ, पर मेरी ऊर्जा बस उस तरह से अलाइन नहीं होती। मैं खुद पर दबाव नहीं डाल सकता। अब ये चॉइस आपकी है कि आप इस नए रूप में मेरे साथ रहना चाहते हैं या नहीं। हाँ, ये सच बोलना आपके रिश्ते को हिला सकता है, पर सुनिए, जो रिश्ता सिर्फ फिजिकल फाउंडेशन पर टिका है वो आज नहीं तो कल टूटेगा। अगर आपने अपनी सोल का सच बोल दिया तो दर्द जरूर होगा, पर आप खुद की नजरों में कभी नहीं गिरेंगे, और यही आपकी असली जीत है। अब सबसे अलग और गहरी बात जो इस जर्नी का अल्टीमेट सच है। जब आप इन सारे फेज से गुजर जाएंगे, जब आप अपनी ऊर्जा को पूरी तरह से मास्टर कर लेंगे, तब एक दिन, शायद महीनों बाद या सालों बाद, आप फिर से इंटीमेसी का अनुभव करना चाहोगे, पर इस बार जो होगा वो बिल्कुल अलग ही होगा। वो शारीरिक संबंध जिसमें लस्ट या शारीरिक भूख ना हो पर आत्मा की गहरी प्यास हो। वो संबंध जिसके बाद आप थका हुआ फील नहीं करते, बल्कि एनर्जी से चार्ज फील करते हैं क्योंकि आपने सिर्फ देने के भाव से कनेक्ट किया, लेने के भाव से नहीं। वो संबंध जिसमें सिर्फ शरीर नहीं जुड़ते, आपकी सांस से आपकी आत्माएं बात करती है। ये तब होता है जब आप अपनी फिजिकल क्रेविंग से पूरी तरह आजाद हो चुके होते हैं, जब इंटीमेसी आपके लिए एक फिजिकल एक्ट न रहकर एक प्रेयर प्रार्थना बन जाती है। तो ये जो करंट फेज है ये कोई एंड नहीं है, ये एक नई शुरुआत है, एक ऐसे स्पिरिचुअल इवोल्यूशन की जो आपको आपके सबसे प्योरेस्ट फॉर्म से मिलाएगा। तो ये थी उस शांति की आवाज जो आपके भीतर बहुत पहले से बोल रही थी, पर शायद गिल्ट की वजह से आप उसे सुन नहीं पा रहे थे। अब मुझे कमेंट में बताइए आप इस वक्त अपनी जर्नी के किस मोड़ पर हैं। क्या आप अभी भी गिल्ट में हैं या आपको अपनी एनर्जी का ये शिफ्ट समझ में आ रहा है? नीचे कमेंट में लिखिए राइजिंग अगर आप अपनी एनर्जी को हायर चक्रास में महसूस कर रहे हैं, रीडायरेक्ट अगर आप समझ गए हैं कि ये रिजेक्शन नहीं रीडायरेक्शन है, एंड थर्ड ब्रेव अगर आपने अपने पार्टनर से अपनी बाउंड्रीज के बारे में बात कर ली है।
मैं आपके हर एक कमेंट को पढ़ूंगा और आपके इस दर्द और बदलाव को पूरी तरह से वैलिडेट करूंगा। और हाँ, ये वीडियो उस डिवाइन सोल को जरूर भेजिएगा जो इस वक्त अपने रिलेशन में इस दूरी की वजह से खुद को कोस रहा है। हो सकता है आज उसे किसी वैलिडेशन की जरूरत हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक अपनी एनर्जी की रिस्पेक्ट कीजिए, अपनी बाउंड्रीज से प्यार कीजिए और हमेशा याद रखिए, आप प्यार हैं, बिना शरीर के भी आप पूरे हैं।